सांप एक ऐसा जीव जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल सांप होते ही इतने खतरनाक और जहरीले हैं कि इन्हें देखते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। पर क्या होगा जब दो सबसे ताकतवर और जहरीले सांप आपस में भिड़ जाएंगे? कौन किस पर भारी पड़ेगा? आखिर इस लड़ाई में एक सांप ही दूसरे सांप को क्यों निगल जाता है? दिल दहला देने वाली इस लड़ाई में किसकी होगी जीत और किसकी होगी मौत? ये जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे। फैक्ट्स अबाउट स्नेक। दुनिया के कई हिस्सों में सांपों की अनगिनत प्रजातियां पाई जाती है। सांपों की इन प्रजातियों में कुछ ऐसी प्रजातियां भी है जिनका दूसरा नाम ही मौत होता है। ऐसे सांपों के वार से किसी भी इंसान का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। धरती पर मौजूद सभी सांप अपनी अपनी अलग खासियत के लिए जाने जाते हैं, जिनमें से कुछ साइज में इतने विशाल होते हैं कि दुनिया का कोई भी जानवर इनका मुकाबला नहीं कर सकता। वहीं कुछ सांप अपने जहरीले फीचर्स की वजह से दुनिया भर में फेमस है। बात चाहे जो भी हो, सांप का आतंक हर हाल में दुनिया पर कायम है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। एक तरफ पाइथन और एनाकोंडा जैसे दानव रूपी विशालकाय सांप है, वहीं दूसरी ओर किंग कोबरा और ब्लैक मांबा जैसे जहरीले सांप। दुनिया भर में किंग कोबरा और ब्लैक मांबा को सबसे जहरीले सांपों की लिस्ट में रखा जाता है, क्योंकि इनके काटने के बाद इंसान तो क्या हाथी जैसा जानवर भी दम तोड़ देता है। सांप के काटने से हुई मौतों के आंकड़ों को देखे तो यही पता चलता है कि दुनिया भर में पाए जाने वाली सांपों की विभिन्न प्रजातियों में से इन दो सांपों के काटने से सबसे ज्यादा लोगों की मौतें हुई है। तो चलिए फाइट से पहले इन दो सांपों के बारे में जान लेते हैं। ब्लैक मांबा। ब्लैक मांबा दुनिया भर में पाए जाने वाले सभी सांपों में से सबसे ज्यादा खतरनाक सांप है। ये इतने अग्रेसिव होते हैं कि पलक झपकते ही अपने शिकार को मौत की नींद सुला देते हैं। इनका टॉक्सिक बाइट किसी को भी पल भर में लाश में बदल सकता है। आकार में बड़े होने के साथ साथ ये काफी फुर्तीले भी होते हैं, जिसकी वजह से काफी तेजी से शिकार की ओर बढ़ते हैं और चुटकी में ही उस पर हमला कर देते हैं। दूसरे सांपों के मुकाबले में ये कहीं इंटेलिजेंट भी होते हैं, जो शिकार के दौरान स्ट्रेटेजी को भी फॉलो करते हैं। इनके जहर का इफेक्ट इतनी तेजी से होता है, किसी को भी कुछ समझ आए तब तक उसका काम तमाम हो जाता है। यही वजह है कि इसे वर्ल्ड्स डेडलीस्ट स्नेक कहा जाता है। अफ्रीका में पाए जाने वाले इस सांप की तुलना इंडियन किंग कोबरा से की जाती है। ब्लैक मांबा की लंबाई आमतौर पर 8 फीट से 14 फीट तक होती है। यह अफ्रीका का सबसे लंबा विषैला सांप है। दुनिया का दूसरा लंबा विषैला सांप, क्योंकि पहले नंबर पर किंग कोबरा को माना जाता है। इसका शरीर पतला, लचीला और अत्यंत तेज गति से चलने वाला होता है। इसका रंग हल्का ग्रे, ऑलिव और ब्राउनिश ग्रे होता है और सूरज की रोशनी में यह कभी कभी चमकीला दिखाई देता है। इसका सिर थोड़ा तिकोना और चपटा होता है, जो इसे अन्य सांपों से अलग बनाता है। ब्लैक मांबा दुनिया का सबसे तेज सांप है। यह जमीन पर 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। हालांकि यह दूरी लंबी नहीं होती, पर इतनी रफ्तार किसी भी मनुष्य को डराने के लिए काफी है। ब्लैक मांबा का विष न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी यह सीधे नर्वस सिस्टम पर असर करता है। इसके एक ही काटने में लगभग 100 से 120 मिलीग्राम तक जहर हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को यह सांप काट ले तो इलाज तुरंत न मिलने पर 20 से 30 मिनट के अंदर मौत हो सकती है। यह सांप दिन में सक्रिय रहता है और अपने शिकार को बहुत ही सटीकता से ढूंढता है। यह मुख्य रूप से चूहे, पक्षी, गिलहरी और छोटे स्तनधारी खाता है। यह पेड़ों पर भी चढ़ सकता है, लेकिन ज्यादातर समय यह जमीन पर ही रहता है। ब्लैक मांबा बहुत ही बुद्धिमान और सतर्क प्रजाति है। यह बिना कारण हमला नहीं करता। जब इसे खतरा महसूस होता है तब यह फुफकारता है, मुंह खोलकर काला हिस्सा दिखाता है और फिर बिजली की गति से हमला करता है। जंगली वातावरण में ब्लैक मांबा लगभग 11 साल तक जीवित रह सकता है। प्रजनन काल में मादा एक बार में 20 से 25 अंडे दे सकती है, जो लगभग 2 महीने बाद फूटते हैं। नवजात सांप जन्म के समय से ही पूरी तरह विषैले होते हैं। किंग कोबरा। दुनिया के सबसे लंबे और राजसी विषैले सांप को अगर राजा कहा जाता है तो वो है किंग कोबरा, यानी सांपों का राजा। यह न केवल दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है, बल्कि अपनी समझदारी, शिकार करने की रणनीति और भयावह उपस्थिति
के कारण इसे सांपों की सबसे श्रेष्ठ प्रजातियों में गिना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम ओफिफोगस हैनन है, जिसका अर्थ होता है जो सांपों को खा जाता है, यानी यह सांप अन्य सांपों का शिकार करता है। किंग कोबरा मुख्य रूप से भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिण चीन के घने जंगलों में पाया जाता है। भारत में यह पश्चिम घाट, असम, केरल, कर्नाटक और अंडमान निकोबार क्षेत्र में पाया जाता है। किंग कोबरा दिन के समय सक्रिय होता है। अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए यह बहुत सतर्क होता है। इसका इलाका कभी कभी कई किलोमीटर तक फैला होता है। किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है। इसकी औसत लंबाई 10 से 18 फीट तक होती है। इसका वजन औसत 6 से 9 किलोग्राम होता है, जबकि कुछ बड़े सांपों को 12 से 15 किलो तक दर्ज किया गया है। इसका शरीर पतला, चमकदार और हरे, भूरे और जैतूनी रंग का होता है, जिस पर हल्की पीली धारियां होती है। इसका सिर चौड़ा, स्पष्ट रूप से अलग दिखता है और जब ये गुस्से में आता है तो अपनी गर्दन को फैलाकर बड़ा हुड बना लेता है, जो इसे डरावना और शक्तिशाली रूप देता है। इसकी दृष्टि बहुत तेज होती है। यह लगभग 100 मीटर की दूरी तक किसी भी हलचल को महसूस कर सकता है। इसके अलावा यह ध्वनि और कंपन दोनों को प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है। किंग कोबरा का नाम ही बताता है कि यह अन्य सांपों का शिकार करता है। इसका पसंदीदा भोजन है रेड स्नेक, इंडियन कोबरा, क्रेट और अन्य छोटे सांप। यह कभी कभी छिपकलियां और स्तनधारी को भी खा लेता है, परंतु इसका मुख्य आहार सांप ही होता है। किंग कोबरा अपने शिकार को देखकर उस पर बिजली की गति से झपटता है और केवल 1 या 2 डंक से उसे मार देता है। इसके विष में शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो नर्वस सिस्टम को निष्क्रिय कर देते हैं। शिकार कुछ सेकंड में ही बेहोश होकर मर जाते हैं और किंग कोबरा उसे पूरी तरह निगल जाता है। किंग कोबरा का विष अत्यंत घातक होता है, लेकिन यह अन्य सांपों की तुलना में थोड़ा अलग तरह का होता है। इसका विष न्यूरोटॉक्सिन होने के साथ साथ साइटोटॉक्सिक भी होता है। किंग कोबरा अपने काटने में 400 से 600 मिलीग्राम तक विष छोड़ता है, जो 20 मनुष्य को या एक हाथी को एक साथ मार सकता है। अगर किसी व्यक्ति को किंग कोबरा ने काटा तो तुरंत इलाज न मिलने पर 30 मिनट के अंदर मौत हो सकती है। किंग कोबरा की एक विशेषता जो अन्य सांपों से इसे अलग बनाती है, वह यह है कि मां का अपने अंडों की रक्षा करना। आमतौर पर सांप अपने अंडे देने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन किंग कोबरा खुद घोंसला बनाता है। मादा सूखे पत्ते और टहनियों से एक गोलाकार घोंसला तैयार करती है और उसमें 20 से 40 अंडे देती है। इसके बाद वह घोंसले की पहरेदारी करती है और कोई भी जीव यदि आसपास आए तो हमला कर देती है। अंडों से बच्चे लगभग 60 से 70 दिन के बाद निकलते हैं और जन्मत से ही यह पूरी तरह विषैले होते हैं। जैसे ही बच्चे बाहर आते हैं, माँ वहाँ से चली जाती है ताकि बच्चे स्वतंत्र रूप से जीना सीख सके। किंग कोबरा आमतौर पर शांत स्वभाव का होता है और बिना कारण किसी पर हमला नहीं करता। यह तभी आक्रामक होता है जब उसे खतरा महसूस होता है या उसके घोंसले के पास कोई पहुंच जाता है। खतरा महसूस होने पर यह शरीर का लगभग 1/3 हिस्सा ऊपर उठाकर फुफकारता है, जिसकी आवाज 2 मीटर तक सुनाई दे सकती है। किंग कोबरा केवल एक सांप नहीं बल्कि प्रकृति की असाधारण रचना है। यह ताकत, शक्ति और बुद्धिमत्ता का संगम है। अब देखते हैं कि ये सांप अगर आमने सामने आ जाए, इन दोनों में अगर लड़ाई होती है तो इन दोनों में से कौन जीतेगा। वैसे तो इनका आमने सामने आना मुश्किल है, लेकिन अगर ये गलती से आमने सामने आ जाते हैं तो चांसेस है कि किंग कोबरा ही जीतेगा और ये हम देखने वाले हैं आगे की लड़ाई में। किंग कोबरा और ब्लैक मांबा के बीच में भिड़ंत हो गई है, लड़ाई हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि किंग कोबरा ब्लैक मांबा पर कितने आसानी से काबू कर रहा है, क्योंकि किंग कोबरा की बड़ी और मजबूत बॉडी के सामने ब्लैक मांबा का टिक पाना पॉसिबल नहीं। हालांकि ब्लैक मांबा किंग कोबरा से काफी तेज भाग सकते हैं, लेकिन एक बार अगर ब्लैक मांबा किंग कोबरा के चंगुल में फंस जाए तो यहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन है। इसके अलावा किंग कोबरा की सांपों को खाने की फितरत ये ब्लैक मांबा जैसे सांपों को इजीली खा जाता है। यानी इस आधार पर हम मान सकते हैं कि ब्लैक मांबा और किंग कोबरा में अगर फाइट हो जाती है तो बहुत ही आसानी से किंग कोबरा की जीत होगी। लेकिन आपको क्या लगता है, इन दोनों में से किसकी होगी जीत? कौन ज्यादा पावरफुल है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर कर दे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।